जब एक लोकसभा का सांसद मेहनत कर रहा है, लोकसभा का सांसद चुनाव में जा रहा है और चुनाव में जीतकर वो उस संसद में जब वो प्रतिनिधित्व करेगा अपने क्षेत्र का, इस बीच मैंने कहा कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कुछ राज्यसभा के सांसद भी चुने जाते हैं जो पिछले समय, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए यहां से 3 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस से चुने गए थे। पुरानी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि पिछले 5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार के एक ऐसे आवरण को ओढ़ने की कोशिश और बताने की कोशिश यहां पर की गई, दूसरों को कटघरे में खड़ा करके कि वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, हम ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानते हैं। ये सब तमाम प्रकार का खेल हुआ, उस पर जनता ने मोहर लगा दी कि इस तरह की कहीं कोई चीज नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं। इस पर मोहर प्रदेश की जनता ने लगाया और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन उस समय भी दोहरा आचरण कांग्रेस का था। जब छत्तीसगढ़ी बात करते करते भी राज्यसभा सांसद चुनाव की बात आई कि सांसद चुनना है, तो भी तीन ऐसे सांसदों को चुना गया जो छत्तीसगढ़ में नहीं थे, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 अवसर ऐसे आए कि 3 छत्तीसगढ़ के सांसदों को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को, छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको वहां पर भेजा जाता, लेकिन कांग्रेस ने उस पर किसी पर मोहर नहीं लगाई। तीनों के तीनों जो राज्यसभा सांसद थे, रंजीता रंजन, राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, ये तीनों को बाहर से लाकर छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा में भेजा गया। हमने उस समय भी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस ने इसको अनसुना कर दिया कि कोई एक व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ का चला जाता, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर नहीं लगी, उस पर किसी प्रकार का चयन नहीं हुआ। चलिए ठीक है, वो सांसद बन गए, लेकिन एक छत्तीसगढ़ की जनता को अपेक्षा थी कि वो सांसद इस छत्तीसगढ़ की चिंता करते। वो नहीं करे तो कम से कम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो टीम है, जो उनका संगठन नेतृत्व है, वो कम से कम उनको निर्देश करता कि जिस प्रदेश से आप चुनकर आए हैं उस प्रदेश की थोड़ी बहुत चिंता आप करें, आपके जो फंड्स हैं उन फंड्स का उपयोग भी उस छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करें। लेकिन आज इस प्रेस ब्रीफिंग ने मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि जो लोग छत्तीसगढ़ के कोटे से और भूपेश बघेल जो कि आका के रूप में है, उनके कोटे से छत्तीसगढ़ के रूप से सांसद बने, वो छत्तीसगढ़ वासियों का हक छीनकर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। ये केवल उस समय ये था जो हमारा आरोप था, और वो सत्य साबित हुआ कि केवल भूपेश बघेल जी ने यही किया कि केंद्रीय नेतृत्व को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के कामों को किया कि जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने माना। होता है कभी कभी एकाध कोई सीट चली जाती है, किसी राज्यसभा को भेजा जाता है कहीं बैलेंस करने के लिए, कोई सीनियर लीडर होता है, लेकिन तीनों की तीनों सीटें राज्यसभा की बाहर के लोगों को दिया गया। ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा अपमान था, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। ऊपर से ये जो बाहर के लोग जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की भावनाओं को नहीं समझते हैं, संस्कृति तो ठीक है, भावनाओं को नहीं समझते कि वास्तव में यहां पर क्या तकलीफ है, ये छत्तीसगढ़ कैसे नक्सल से जूझ रहा है। आपको ध्यान होगा कि उस समय राज्यसभा सांसद जो रंजीता रंजन जी बनी थी, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि सभी नक्सली बुरे नहीं होते। ये विशुद्ध रूप से हमारे शहीद जो होते हैं, सैनिक होते हैं, और उनके परिवार, छत्तीसगढ़ के लोगों का घोर अपमान है। और शायद उसी की पुनरावृत्ति भूपेश बघेल जी ने भी अभी जो घटना वर्तमान में हुई थी उसकी पुनरावृत्ति की, क्योंकि जीन एक ही है, डीएनए एक ही है, और जो वैचारिक रूप से जो चीजें हैं कि हम किसका समर्थन करते हैं, ये लगातार इनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। और जो हम आरोप लगाते थे वो सर्वथा सिद्ध हो रहा है कि इनकी सरकार आने के बाद नक्सली क्यों उन्मुक्त होते हैं, क्यों उनके ऊपर अटैक नहीं होता, ये तमाम प्रकार की चीजें सामने आई हैं। मुझे तो ये भी जानकारी प्राप्त है कि मार्च 2020 और 2022 से जो राज्यसभा बने थे केटीएस तुलसी, उनको तो यहां से बना के भेजा गया था, लेकिन वो निर्वाचन का सर्टिफिकेट तक लेने के लिए नहीं आए थे। ये भी यहां का घोर अपमान है। अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहां भी बुझे हुए तीरों को उतारा गया है, जिनको 4 महीने पहले इस प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया है। उन लोगों को कवासी लखमा जीत गए अलग बात है, लेकिन मात्र 2000 वोट से जीते थे, क्या परिस्थितियां थी। या फिर हम ताम्रध्वज साहू जी की बात करें, भूपेश बघेल जी की बात करें, उनके कामों पर जिस तरीके से जनता ने रिजेक्ट किया उनको, ऐसे तमाम देवेंद्र यादव से लेकर ऐसे लोगों को यहां पर प्रत्याशी बना गया है। और मुझे तो लगता है कि कई प्रत्याशियों के साथ तो हमारी सहानुभूति है। जिस तरीके से कवासी लखमा जी ने एक वक्तव्य दिया था कि वो बेटे के लिए गए थे टिकट मांगने
उन्होंने तो अच्छे शब्दों में कहा कि बहू लेने गए थे, लेकिन वो बहू उनको पकड़ा दी गई। ये स्थिति है कि चुनाव व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता है परिस्थिति स्थिति देखकर, और उसके बाद उनको टिकट दी गई। अब इसके बीच का खेल क्या था, किसने किसको दिलाया, किसके लिए दिलाया, ये कहानी कांग्रेस में रोज चलती है, ये आप सब बेहतर समझते हैं। कल रायपुर राजधानी है, कल यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय जी, उनकी भी नामांकन रैली कल यहां पे निकली। मैं कांग्रेस की स्थिति को इंगित करना चाह रहा हूं। मैं हमेशा प्रेस ब्रीफ में कहता हूं कि चुनाव होते हैं, जीत हार होती है। कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है। किस तरीके से नैतिक पतन हुआ, किस तरीके से वैचारिक रूप से कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, जनता के प्रति विपक्ष में रहकर उनकी जिम्मेदारी क्या है, इसको भी कांग्रेस भूल गई है। वो इसलिए कि कांग्रेस हमेशा से अपने फायदे के लिए राजनीति करती रही, अपने परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए राजनीति करती रही। उनको जनता से मतलब नहीं है। हम 2018 में यहां से गए थे, 2018 में फर्जी घोषणा पत्र के आधार पर हमारी सरकार चली गई, उन पर लोगों ने विश्वास किया, लेकिन 5 साल हमने ईमानदारी के साथ में किया। उसका प्रतिशत यह मिला कि जनता ने हमको फिर से आशीर्वाद दिया, हमारे कामों पर मोहर लगाई और हम एक बार फिर से जीत कर आए। कांग्रेस कभी भी विपक्ष में रहकर संघर्ष नहीं करती, गलत षड्यंत्र करके गलत वादों के साथ में वो कभी कभार ऐसे आ जाती है। और यही लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र रच रही है। जैसा मैंने कहा कि विकास उपाध्याय जी एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, कल उनके नामांकन रैली में ना तो एक्सीएम थे और न ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी दिखाई दिए, जो मुझे जानकारी है। ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस के अंदर में कितना आपसी समन्वय है। और मैंने पिछली प्रेस ब्रीफ में भी कहा था कि इन्होंने संवाद समिति एक बनाई थी 14 सदस्य के लोगों की, कि भैया जो लोग नाराज हो रहे हैं उनसे ये संवाद करेंगे 14 नेता। लेकिन मैंने कहा था ये 14 नेताओं में ही आपस में बातचीत नहीं है, जब आपस में ही संवाद नहीं है तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में क्या संवाद स्थापित करेंगे, ये मैंने कहा था। बल्कि मैंने सुझाव दिया था कांग्रेस के नेताओं को कि आप कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी बनाइए और नेताओं के बीच में आपस में कैसा संवाद स्थापित हो, इसकी कोशिश कांग्रेस को करना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है। बाकी प्रियंका जी थी, बीच में बहुत उठाव हुआ था, मीडिया में भी काफी हुआ था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हमने कल आने वाली है, शायद ये जानकारी प्राप्त हुई है और छत्तीसगढ़ की धरती पर आ रही है। लेकिन कांग्रेसी नेता रचना गौतम, जो अधिवेशन के समय उनके साथ में अभद्रता हुई थी उन्हीं के सेक्रेटरी के द्वारा, लेकिन आज तक उसके लिए उन्होंने न तो माफी मांगा, न ही न्याय के लिए उन्होंने किया, न कोई कार्रवाई की। तो ये कैसा लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन एक साथी के लिए, एक महिला के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेत्री के लिए आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अर्थात इनके नारे कोरे फर्जी नारे होते हैं। और मुझे लगता है राजनीति में फिर से मैं कहूंगा कि काम करते हैं हम लोग, सत्ता रहे ना रहे, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है आम लोगों के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, वो शायद कांग्रेस के अंदर में दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा, ये एक और, हाँ ये एक पोस्टर हम जो लापता है, फिर से एक बार धीरे करते करते उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए एक बार फिर से उम्मीद है कि ये जारी होने के बाद वो दिखाई देंगे। रंजीता रंजन तो बीच बीच में दिखाई देती है सर। ऐसा दिखाई नहीं देना ना बीच में, कोई मॉडल नहीं, कोई मॉडल थोड़ी ना भैया कि कोई आ गए अभिनेत्री टाइप के बीच में आ गए एक आध बार। नेताओं को तो ये कहा जाता है कि सक्रिय रूप से भागीदारी आम जनता के बीच में रहनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। हो गया संजय जी, इधर अपेक्षित क्या है कि बात वही हो गई कि काजी जी दुबले क्यों, तो शहर के अंदेशे से। आपने तमाम उनकी बातें कह दी। आज तक ब्रीफिंग जो आप लेने आए हैं, क्या मोटिव है, क्या रहा, वो तो क्लियर ही नहीं हुआ। कांग्रेस तो सब गिनाते रह गए, अपनी बात तो कहा ही नहीं कुछ। आपने अपनी बात भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें भैया। देखिए मैंने कहा, शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं सुना। हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, सत्कार आती है, सरकार जाती है, चुनाव जीता जाता है, हारा जाता है। लेकिन कांग्रेस, मैंने इस शब्द का भी कोट किया कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस को अगर हम अटैक करते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, लेकिन कांग्रेस के चरित्र को हम आम जनता के बीच में आप सबके माध्यम से ला रहे हैं कि ये जिम्मेदार लोग कितने कमजोर हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। ये आम जनता के बीच में जब तक नहीं जाएगा, ये आप सबके माध्यम से बता रहे हैं। आखिर क्यों, आखिर वो 5 साल का कार्यकाल क्यों खराब हुआ। छत्तीसगढ़ के हितों में कोई छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का नेता जाता उनके बहुमत के समय, तो शायद छत्तीसगढ़ का फायदा होता। ये हमारा कहने का तात्पर्य है।